नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, दलितों से जुड़े जाति सूचक शब्दों पर हमारे देश में हंगामा बरपा दिया जाता है। ऐसा करके जाति विशेष को नीचा दिखाने का काम सदियों से चला आ रहा है, इसलिए इसे अपराध माना गया है। किसी को चमार कहेंगे तो जेल भी जाना पड़ सकता है। लोगों के व्यवहार से इस जाति के लोग शर्मिंदा होते हैं और दुखी भी। लेकिन इस कड़वी सच्चाई से उलट पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां लोग चमार होने पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उन्हें चमार होने पर गर्व है, और हो भी क्यों ना, और वह गर्व से कहते हैं और गाते भी हैं। इस राज्य में चमारों पर पॉप गाने बजते हैं। एक तरफ जाट अपनी शान के कसीदे पढ़ते हैं तो दूसरी ओर चमार अपनी शान बखारते दिखाई देते हैं। कई कारों के शीशों पर लिखा हुआ देखेंगे, पूछ चमारा दे। टी शर्ट के आगे पीछे ऐसे स्टिकर भी मिलेंगे जिसमें वो शान से कहते हैं कि हम चमार हैं। इस जाति के लोगों का कहना है कि ये हमारी पहचान है। बाकी जातियों की तरह ये भी एक जाति है जिसका इतिहास बहुत अनोखा और गौरवशाली रहा है। इस पर शर्मिंदा होने की बजाय हमें चमार होने पर गर्व है। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अब भी ऊंची जाति के सिखों का ही बोलबाला है, लेकिन ये भी सच है कि अब पंजाब के दलित किसी से दबते नहीं। जालंधर को चमारों की राजधानी भी कहा जाता है। NRI चमार इस इलाके के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। इनके लिए मिशन चमार भी चलाया गया है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर भी काबिज है चमार गीत। जी हाँ, लोग प्रभावित हुए और इसका असर पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर भी पड़ा। चमार शब्द अब आम बोलचाल ही नहीं बल्कि संगीत की धुनों में भी पिरोया जाने लगा। कुछ पंजाबी गायकों ने इस जाति की महिमा मंडन के लिए चमार गीत गाने शुरू किए थे। गीत पूछ चमारा दे और हमर चमार इस जाति के युवाओं को बहुत पसंद आए। चमार गीतों की डिमांड बढ़ गई और अब चमार गीत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से अलग पहचान रखते हैं। यूट्यूब गवाह है कि यह चमार गीत पंजाब के लोगों को किस कदर पसंद है। यूट्यूब पर चमार सॉन्ग्स खोजेंगे तो हजारों पंजाबी गीत दिखाई देंगे जिनमें चमार जाति के लोगों का स्टाइल, टशन और हिम्मत को गीतों के जरिए पेश किया जाता है। इनका दमखम केवल पंजाबी गायक ही नहीं, गायिकाएं भी अपने गीतों से बयां कर रही हैं। हाल ही में डेंजरस चमार नाम का गीत वायरल हुआ है। इसे गिन्नी माही ने गाया है। गिन्नी म्यूजिक ब्रांड चमार पॉप के लिए गाती हैं और चमार गीत गाने वालों में यह एक जाना माना नाम है। 17 साल की उम्र में ही फेसबुक पर इनके 17,000 फॉलोवर हैं। यूट्यूब पर इनके गानों को लाखों बार देखा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के बाकी राज्यों की तुलना में पंजाब में दलितों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पंजाब में कुल जनसंख्या का करीब 32% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है, जो रविदासी संप्रदाय से संबंधित है। यह लोग 14वीं शताब्दी के गुरु रविदास के अनुयायी हैं, जो चमार थे। पिछले 50 सालों में यहाँ के दलितों ने अपना कद बढ़ा लिया है। वो पढ़े लिखे हैं, काम के लिए विदेश गए और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। यहाँ उनके पास बड़े बड़े घर हैं और इनके गुरुद्वारे उससे भी ज्यादा शानदार हैं। वो किसी भी तरह बाकी लोगों से अलग नहीं हैं और अपनी जाति पर फक्र करते हैं। हमारे समाज में दलितों के साथ पक्षपात सदियों से चला आ रहा है। इससे बचने के लिए जहां कुछ दलित अपना सरनेम बदल लेते हैं, वहीं गर्व से खुद को चमार कहने वाले ये लोग अपने आप में मिसाल है। पंजाब के इन दलितों को दलित या फिर SC या ST कहलाने से परहेज है। वो चाहते हैं कि उन्हें चमार ही कहा जाए और इसी चाहत में गीत के बोलों में अगर चमार शब्द हो तो उन्हें मधुर लगता है। इन गीतों की धुनों पर नाचते और थिरकते ये चमार काफी फाइटर चमार, काफी डेंजरस चमार, तो कभी बब्बर शेर चमार, इनके जज्बे को सलाम। तो दर्शकों, कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं होती और ये सच है। आज के चमार जाति के लोग जरा भी नहीं शर्माते अपने आप को चमार कहने में, और क्यों ना कहें, ये एक फक्र की बात है कि अगर चमार हैं तो हैं, सीधी सी बात। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये खबर कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी खबरें प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।